दोस्तों, वंदे मातरम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह जश्न आजादी का पर्व चल रहा है। हर वर्ष की तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराएंगे। ये हम सब जानते हैं कि आजादी बड़ी मुश्किलों और कुर्बानियों के बाद हाथ लगी। आज मैं देश के नौजवानों को बताना चाहूंगा कि जितने लंबे समय तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, उतना समय तो हमें आजाद हुए भी नहीं हुआ। आज सभी को वह गाना भी याद होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। आजाद भारत के 1947 के पहले के युवाओं ने उस वक्त के बुजुर्गों के मार्गदर्शन में अपनी जानों की परवाह ना करते हुए देश को आजाद कराया, जिनकी वजह से हम आजादी की फिजा में सांस ले रहे हैं। क्या हम उनकी महत्वाकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं? आइए आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर हम इसी पर चर्चा करें। हम इन दिनों विशेष दौर से गुजर रहे हैं। चारों ओर निगाह डालें तो परिस्थितियां विषम से विषमतम होती नजर आती हैं। आज से एक शतक पहले जो जीवन जीने की परिस्थितियां थीं, उनसे आज वे और भी जटिल होती नजर आती हैं। तब साधन कम थे, विज्ञान के आविष्कार भी इतने नहीं हुए थे जितने हम आज देख रहे हैं, और इतनी प्रतिकूलताओं के बीच जिंदा रहते हुए भी आम जन प्रसन्न रहता था। खेती का काम होता था, हालांकि सब कुछ वरुण देवता की कृपा पर ही निर्भर था। बावजूद इसके फसलें सोना उगलती थी, अन्न में स्वाद था, फल मीठे थे, जमीन बहुत थी, लोग कम थे। गरीबी थी पर अभाव में भी लोग संतुष्ट थे। पारस्परिक सहकार के साथ रहते थे। कस्बे शहर नहीं बने थे और शहर महानगर नहीं बने थे। प्रदूषण ना के बराबर था, सांस लेने में कठिनाई नहीं होती थी, रोग भी कम थे। मनोविकार ना के बराबर थे, लोग जमकर मेहनत करते थे और जितना मिलता था उसमें संतुष्ट रहते थे। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि हमें यह कहने पर विवश होना पड़ रहा है कि इतना तेजी से हुई वैज्ञानिक प्रगति, हर क्षेत्र में नित्य नए आविष्कार, प्रतिभाओं में हुई तेजी से बढ़ोतरी, आवागमन के साधनों में एक बड़ी क्रांति के बावजूद गुणवत्ता की दृष्टि से, आदर्शों की दृष्टि से हम पिछड़ते जा रहे हैं, या यूं कहें कि गिरते चले जा रहे हैं। आजाद भारत में हमें और सुखी व संतुष्ट होना चाहिए था, पर क्या कारण है कि हम आज और बेचैन, दुखी, मानसिक रोगी और क्षमताओं की दृष्टि से कम और भी कमतर होते जा रहे हैं। अश्लीलता एवं यौन अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, यहां तक कि हम और भी तेजी से विघटन भरी परिस्थितियों की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। परिवार टूटते जा रहे हैं, युवा शक्ति मौज मस्ती में लगी है। वही सिद्धांत है कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लो और घी पियो। आज के युवा दंपति को अपनी वृद्ध होती पीढ़ी की भी कोई चिंता नहीं है। सारी समस्याओं आज की परिस्थितियों का विवेचन करें तो एक ही बिंदु पर आकर टिकना पड़ता है कि आज का औसत नागरिक, चाहे वह भारत का हो या विश्व का, हो सकता है कमाने की दृष्टि से बहुत आगे निकल गया हो, पर गुणों की दृष्टि से, स्वभाव व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से और भी निम्न स्तरीय होता चला जा रहा है। मीडिया के संसाधन सारे विश्व में तेजी से बढ़े हैं। सब जगह की सूचना हमें एक पल में मिल जाती है। इंटरनेट हाई स्पीड पर चल रहा है एवं सारे विश्व को एक कर रहा है, पर क्या उसका सुनियोजित सदुपयोग हो पा रहा है? क्या हम आतंकवाद को मिटाने वाली विचारधारा का उससे प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं? क्या व्यक्तित्व परिष्कार वाली आत्मविद्या, जो सार्वभौमिक, सार्वजनिक और आज के पाखंडी धर्म से परे के विषय में जन जन को कुछ सिखा पा रहे हैं? शायद नहीं। कारण यही कि चिंतन सही ना होने के कारण ग्रहणशीलता का अभाव है। चारों ओर बाजार का माहौल है, हर चीज सेल पर लगी है,
कपड़े, रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं, यहाँ तक कि चरित्र भी, ईमान भी, यहाँ सब कुछ बिकाऊ है। जिसके पास पैसा हो खरीद ले। 2010 में मुंबई महानगर में एक मौके की जमीन का 6 एकड़ का प्लॉट लगभग 4000 करोड़ रुपए में बिका। सारे विश्व की यह सबसे महंगी खरीद है। अगर कोई चीज महंगी है तो उसे पैसे देकर खरीदने वाले भी हैं। यह नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। क्या आदमी इतना सस्ता हो गया है कि उसे कोई भी खरीद ले? यह मात्र हमारे देश की नहीं, उस ग्रेट ब्रिटेन की भी स्थिति है जहां कभी सूरज नहीं डूबता था। हर अधिकारी, चाहे वह नया आईएएस हो या आईपीएस हो अथवा एक प्रतिभाशाली वर्ग का प्रतिनिधि हो, इस भंग मिले पानी के कुएं में गिरते ही बौरा जाता है। पैसे का आकर्षण जीवन मूल्यों को इतना प्रभावित करेगा, पहले कभी नहीं सोचा था। जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाई, अपनी कुर्बानी दी, बड़े फक्र के साथ कहा था कि हमारी चिताओं पर हर बरस मेले लगेंगे, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि उनके उत्तराधिकारी इतने गैर जिम्मेदार होंगे? जिस क्षेत्र में देखें इनका ही बाहुल्य नजर आता है। फिर कुछ सकारात्मक सोच वाले, गुण प्रधान चिंतन करने वाले क्या कुछ कर सकते हैं? उनके अकेले का पुरुषार्थ संगठित ना होने के कारण व्यर्थ ही जाता दिखाई देता है। इक्का दुक्का प्रयास हर क्षेत्र में अच्छाई के विकास का चल रहा है, पर उन्हें बढ़ावा क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं सफलता की कहानियां हाईलाइट होती हैं? मीडिया को हमेशा सनसनीखेज खबरें, भ्रष्टाचारियों व फिल्मी कलाकार के अलावा किसी और के लिए समय ही नहीं है। क्या यह कहा जाए कि उनकी रुचि ही इस दिशा में नहीं है? धर्मतंत्र की ओर देखें तो और अधिक निराशा हाथ लगती है। सरकार के समानांतर एक समर्थ धन शक्ति वाला यह तंत्र है। जन श्रद्धा का दोहन कर करोड़ों खरबों का साम्राज्य इनका खड़ा हुआ है। ये चाहते तो देश का कायाकल्प कर सकते थे। अनगिनत आश्रम, ढेरों अखाड़े, महंत महामंडलेश्वर कथावाचक हैं, पर कहां कुछ परिवर्तन दिखाई देता। जब कथनी करनी एक नहीं होगी तो परिवर्तन क्या खाक होगा? किसी समय में एक आद्य शंकराचार्य ने सारे देश में सांस्कृतिक दिग्विजय कर सारे राष्ट्र को एक अखंड बनाकर सशक्त आध्यात्मिक विचारधारा दी थी, जीवन जीने का तरीका सिखाया था। आज ढेरों स्वघोषित शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, पर किसी की विचारधारा एक नहीं है। हमारे देश का जनमानस धर्मतंत्र की आस्था की भाषा समझता है। विगत महाकुंभ पर्व पर यही देखा गया, पर क्या हम उस जनसैलाब को सही दिशा दे पाए? शायद नहीं। आज पूरी दुनिया आतंकवाद के साए में जीने को मजबूर है। समाचार पत्र चरमपंथ और उग्रवाद से संबंधित घटनाओं से भरे रहते हैं। तथा कथित जिहाद के नाम पर अपनी बात को मनवाने का यह कैसा तरीका है जिसमें आदमी जान लेने और जान देने पर तुला हुआ है। उन्माद का यह कैसा रूप है जहां इंसान स्वेच्छा से आत्मघाती इंसान के रूप में परिवर्तित होकर अपने ही साथियों की जान केवल इसलिए लेना चाहता है कि वे उनकी चिंतन के अनुसार कार्य क्यों नहीं करते। आतंकवाद के मूल में क्रोध की ही अधिकता रहती है। जब हमारे मन के मुताबिक व्यवहार हमें नहीं मिलता तो हमें झुंझलाहट होती है। सामान्यतः यह सबके साथ होता है, पर समय के साथ यह झुंझलाहट खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोग इस स्थिति से नहीं निकल पाते। क्रोध व झुंझलाहट उनके मन में इकट्ठे होते रहते हैं। धीरे धीरे वे मानसिक रोग का शिकार हो जाते हैं। क्रोध की आग इतनी तेज हो जाती है कि वे हर बात का समाधान हिंसा और बल प्रयोग से ही कर लेना चाहते हैं। धार्मिक कट्टरवाद भी एक कारण है। हालांकि धर्म मानव के नैतिक विकास का माध्यम है, तो भी कभी कभी निहित स्वार्थी लोग इसे आतंकवादी तैयार करने के लिए प्रयोग करते हैं। आज का दौर
भूमंडलीकरण का है। ये अपने आप आया या इसे लाया गया, इस पर अनेकों प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन इसके परिणाम स्पष्ट हैं। पूरी दुनिया, खास तौर पर एशिया में इस दौर की अर्थव्यवस्था बड़े उथल पुथल से गुजर रही है। यह संक्रमण यथावत जारी है, लेकिन इसने हमारी राष्ट्रीय व सांस्कृतिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। सामाजिक स्तर पर परिवार, भाषा, बोलियां, पर्व, उत्सव, समारोह, मेले, इन सब की नींवें हिल सी गई हैं। व्यापार, उद्योग और नौकरियां, इनकी जरूरतें पहले जैसी नहीं रही। देश के प्रति निष्ठा में भी फर्क पड़ा है। ग्लोबल गांव हो गई दुनिया और खुली अर्थव्यवस्था देशवासियों की निष्ठा उन देशों और कंपनियों के लिए ज्यादा हो गई हैं जहां व्यक्ति रहता है या जिनके लिए काम करता है। व्यक्ति इतने दबाव में है कि वह आत्म केंद्रित हो गया है। सफलता और असफलताएं उसकी अपनी हो गई हैं। पैसे का रुतबा इस तरह बढ़ा है कि इसे हासिल करने के रास्ते बेशर्मी की हद से बाहर चले गए हैं। अब जब कोई उस पैसे और उसे हासिल करने पर सवाल उठाता है तो उसे निजी अवमानना की तरह लिया जाता है। आज हमारे पास जीडीपी की उतार है, महंगाई की भयावह रफ्तार है और हैरत की बात है कि देश में 97 खरबपति हैं जो हमें दुनिया में तीसरे पायदान पर ला खड़ा करते हैं। देखने में लगता है कि हर तरफ तरक्की हुई है। छोटे बड़े हर कान से मोबाइल सटा है। पक्के की जगह कच्चा काम है। रोज कमाने का हौसला है। बहुतों को रोजी मिली है, पर छोटी छोटी। सबके बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते हैं। उच्च शिक्षा इतनी महंगी है कि ज्यादातर आबादी के बूते के बाहर है। कईयों को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। फिर भी इन 10 सालों में अरबपति रिकॉर्ड संख्या में है। देश में अब भी भेदभाव है। सांप्रदायिकता, रूढ़िवादिता की आसुरी शक्तियां जब तब अपना सर उठाती रहती हैं। देश में सभी लोगों को अवसर की समानता प्रदान करना तो शायद गुलर के फूल की तरह हो गया है। देश में कई राज्य बने हैं और यह मांग बढ़ती ही जा रही है। देश के भीतर विभिन्न राज्यों के बीच और इनमें भी अनेक क्षेत्रों के बीच आर्थिक व विकासगत समानताएं घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। देश के गणराज्य बनने के ठीक बाद पैदा हुई पीढ़ी ने 7वें दशक तक गणतंत्र को बड़ा होते हुए देखा है। उसे उस दौर के आदमी की आंखों में तैरते हुए सपने धुंधले धुंधले याद हैं। खुशहाली के पर्याय बहुत सारे सपने अब भी वहीं और वैसे ही हैं। गरीबों अमीरों के बीच की खाई और चौड़ी होती जा रही है। गरीबी रेखा भले ही हम उठाने की कसरत कर रहे हों, लेकिन जीना आज भी उतना ही मुहाल है। हां, अब अपनी कमीज दूसरों से ज्यादा सफेद करने लगे हैं। सदियों सदियों की गुलामी के बाद हमें जब संपूर्ण प्रभुता मिली तो हमारी ख्वाहिशों को भी पंख लग गए। सबको अपने मन की करने की इच्छा थी। इससे शुरुआत में ही निजी महत्वाकांक्षाओं ने सिर उठाया और असहमतियां विग्रह तक पहुंच गईं। फिर भी जिस गणतंत्र की स्थापना के लिए देश की सैकड़ों जातियां, बीसियों धर्मपंथ और समुदाय बर्बर सत्ता से लड़ने के लिए एकजुट थे, उनमें भीषण अलगाव आ गया। या यूं कहें, स्वतंत्र भारत में अपराध की नई शुरुआत हो गई। हमारे देश में असहिष्णुता बंटवारा, निशंसता, खून खराबा और लूटमार को देखा। इतिहास तक को क्षमा न करने की हदें समाप्त करना हमने इसी दौर में सीखा। हमारे समाज में हर चीज का केंद्र बिंदु बदल गया। पूजा अर्चना, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति,
खेल कूद, लिखना, पढ़ना, गाना, बजाना सब कुछ सहज करने की हमारी परंपरा एक नए रास्ते पर चल पड़ी। हमारी ललित कलाएं हो या कविता कहानियां, सब की संरचना व बनावट बदलने लगी। पिछले एपिसोड में हमने एक और आजादी के विषय में बात की थी, वह है नशे की आजादी। वो आपको याद ही होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे नौजवानों ने अपनी जवानी देश के नाम कुर्बान कर दी, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके सपनों को साकार करने में, भारत को शक्तिशाली और खुशहाल राष्ट्र बनाने में खुलकर अपना योगदान दे सके। लेकिन आज उनकी रूहें ये देखकर खून के आंसू रो रही होंगी कि क्या इन्हीं के लिए हमने अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। आज जो ये युवा पार्कों में एकांत तलाश कर अपने परिवार को धोखा देकर चोरी चोरी अपना चरित्र निर्माण कर रहे हैं, अपने आप को नशे के दलदल में डूबता हुआ खुद देख रहे हैं, देश के कानून की ही धज्जियां उड़ाने में अपनी इज्जत समझने लगे हैं। जिस देश को आजाद करने में हिंदू मुस्लिम सभी एक हो गए थे, आजाद होते ही सब जाति और धर्म के नाम देश को बांट ही नहीं रहे, अपितु आतंकवाद और अलगाववादियों के साथ मिलकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इतना ही नहीं, आरक्षण के नाम पर कई युवा देश से ज्यादा जाति और अपने निहित स्वार्थों को अहमियत दे रहे हैं। दोस्तों, उन दिनों दीन परवेज की एक कविता बहुत प्रसिद्ध थी। कविता लंबी है, पर आपको शुरू की 4 लाइनें जरूर सुननी चाहिए। हिंदू कहें सो हम बड़े, मुसलमान कहें हम, एक मूंग दो फाड़ है, कुण ज्यादा कुण कम। कुण ज्यादा कुण कम कभी करना नहीं कजिया, एक भगत हो राम और दूजा रहमान से रजिया। कहे दीन परवेज दोए सरिता मिल सिंधु, सबका मालिक एक, एक मुस्लिम एक हिंदू। मित्रों, ये सब होता है संस्कारों की कमी की वजह से। अब देखिए ना, देश के बहुतायत बुजुर्ग अपने युवा दंपतियों की सेवा के लिए तरस रहे हैं। जिनके पास पैसा है वे वृद्धाश्रम में बची हुई अपनी बाकी की जिंदगी काटने को मजबूर हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वे खुद अपने हाथों से बना खा रहे हैं और अंत समय का इंतजार कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि अपनों की ये दुर्दशा करने वाले ये युवा दंपति खुद मौज मस्ती में व्यस्त हैं। ऐसे केसेस बढ़ने की वजह से सरकार को नया कानून लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन युवा दंपतियों के बच्चे जो कुछ देख और सीख रहे हैं, बड़े होकर ये बच्चे इन्हें इनकी करने की सजा तो देंगे ही, देश के लिए भी ये किसी काम के नहीं होंगे। दरअसल ऐसे युवा दंपति आजाद देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इतना तो गुलाम भारत में अंग्रेज भी नहीं करते थे। उनका जुल्म तो गैरों तक ही सीमित था, ये तो अपने जन्मदाताओं को भी नहीं बख्शते। यदि राजनीतिक अस्थिरता के कारण अपनी अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाले देशों को देखें तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान विकासशील, विश्व में सबसे लंबे समय तक प्रभावी रहने वाला, देश को प्रगति पथ पर ले जाने वाला संविधान है। लेकिन यदि देश में अमीरी गरीबी के बीच बढ़ती खाई, क्षेत्रीय असफलताओं, क्षेत्रीयताओं के टकराव तथा राष्ट्रीय राजनीति दलों की तुलना में संकुचित दृष्टिकोण वाले क्षेत्रीय दलों के वर्चस्व को देखें तो शायद यह सोचने पर मजबूर होना पड़ सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद हमारे पूर्वजों ने जिस भावना से संविधान का निर्माण किया था उसे पूरा करने में हम विफल रहे हैं। एक समय ऋषि मुनियों का था। समाज की पशुता को नियंत्रित करना और देवत्व को जागृत करना इन्हीं का काम था। समय बदला, राज व्यवस्था में परिवर्तन होते गए। कानून दंड व्यवस्था कुछ जिम्मेदार हाथों में दे दी गई। रावण और कंस की अपराध भरी व्यवस्था को दंड देने के लिए रामकृष्ण ने प्रहरी की भूमिका निभाई थी। सभी धर्मों में बुरे व्यक्ति और अच्छे लोगों को आमने सामने बताया गया है
और कुछ लोगों को भले लोगों की रक्षा और बुरे लोगों को दंड देने का अधिकार दिया है। केवल धर्म से अपराध नियंत्रण में नहीं आ सकता। इसमें जब तक अध्यात्म नहीं उतरेगा, लोग अपराध को भी अधिकार मानते रहेंगे। आज अपराध एक आदत बनता जा रहा है। सभी कहीं न कहीं, कभी न कभी अपराध कर रहे हैं, लेकिन जो पकड़ा गया वही अपराधी है। आज की व्यवस्था पुलिस के हाथों है। समझना दोनों को पड़ेगा। समाज के बिना पुलिस का अस्तित्व कहां होगा। वर्दी के भीतर भी आखिर इंसान ही है। सभी को मिलकर मंथन करना होगा कि क्या हम वास्तव में आजाद हैं, यह समझ में आते ही हम आजाद हो जाएंगे। सबसे पहले आतंकवाद के सफाई के लिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने होंगे, जिससे छात्रों का संपूर्ण मानसिक व नैतिक उत्थान हो। इस प्रकार वे क्रोध व झुंझलाहट के वशीभूत होकर आतंकवादी नहीं बनेंगे। नैतिक विकास के द्वारा वे सही और गलत के बीच अंतर समझेंगे और सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आइए इस 15 अगस्त को हम सही मायने में आजाद होकर एकता के सूत्र में बंध कर राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाएं। आप सभी को पुलिस टारगेट की टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।